अगला अभ्यास है अभ्यास 1D। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभी तक पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? पहले चैप्टर में हमने परिमेय संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था। ठीक, पहले चैप्टर में क्या पढ़ा हम लोगों ने? योग। फिर उसके बाद में प्रगुणों के नियम पढ़े थे योग में, है ना? इसमें यानी योग के प्रगुण नियम, योग के प्रगुण पढ़े थे। और तीसरे में हमने क्या पढ़ा था? घटाना, है ना? घटाना पढ़ा था। अब 1D इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 1। अब गुणा में करना क्या है? गुणा में यानी यहाँ जो इसका मुख्य पहला फार्मूला है कि मान लीजिए यदि कोई दो परिमेय संख्या है, यदि दो परिमेय संख्याएं क्रमशः, ठीक, कितनी? एक तो P बटे Q तथा R बटे S हो तो गुणा, तो उनका गुणा। अब गुणा में क्या होगा? यानी दो परिमेय संख्या, यानी एक दी है P बटे Q और दूसरी दी गई है R बटे S, और इनका जब गुणा कराया जाएगा तो गुणा में हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा बटे नीचे वाली संख्या का नीचे वाली से गुणा, ऐसे। ठीक, अब इसमें अगर तिरछा ऐसे संख्या कट रही होंगी तो हम काट सकते हैं, यानी सरलीकरण में लिख सकते हैं। ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा में, यानी इसकी संख्या इससे कट सकती है, इसकी संख्या इससे कट सकती है, लेकिन संख्या बराबर में नहीं कटेगी कि दो से इसको काट दिया, दो से इसको काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए सवाल पे आते हैं। पहला प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण हम बता रहे हैं। लिखा है 5 बटे माइनस का 7 फिर गुणा, दूसरा है -13 बटे 6। ठीक, 5 बटे -7 गुणे -13 बटे 6। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये आ जाएगा 5 बटे 7, नीचे चिन्ह था इसको ऊपर कर लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा लो, इधर -13 बटे 6। अब हम देखेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा। फिर तिरछा में देखेंगे क्या 5 और 6 में से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 13, अब इधर देख लेंगे, 13 से 7, इसमें भी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कट रहा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे क्या? अंश और अंशों का गुणा और बटे हरों का गुणा। तो अंशों का गुणा कराओ, 13 5 65 बटे 6 42, और यहाँ पर चिन्ह समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस, यही हमारा उत्तर आ जाएगा 65 बटे 42। ठीक, खाना खा चुके ना भाई? कितना आ गया? 65 बटे 42। तो इस तरह से इसके प्रश्न हल होंगे। एक और इसी का देखते हैं। 2 नंबर लिखा है -2 बटे 3 फिर गुणा -51 बटे -4। ठीक, इधर ही ध्यान दें सब लोग। ये -2 बटे 3, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोलने से पहले ये चिन्ह कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? 51 बटे 4। अब 3 से ये 51 कटेगा? कट जाएगा, काट लो। 3 एकम 3, ये पहाड़ा 17 तिया 51, 17 आ जाएगा, यानी 3 एकम 3 अब बचा 2, 3 सत्ते 21। ठीक, अब इधर ऊपर नीचे तो बचा नहीं, नीचे बची नहीं संख्या। अब तिरछा में देखेंगे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसके अलावा ऊपर से नीचे और तिरछा में किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे? ऊपर इधर क्या बचा? -1, इधर क्या बचा ऊपर वाली संख्या में? ये बचा 17। ठीक, नीचे इधर क्या बचा? 1,
इधर क्या बचा 2, गुणा करा लो तो 17 एक कम 17 बटे 2 एक कम 2 माइनस, यही उत्तर आया समझ में। अब इसका एक अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल हम देखते हैं, जरा हल कीजिए। अभी तक उदाहरण देख रहे थे, अब प्रश्नों पे आइए। पहला प्रश्न है -9 बटे 8 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा -32 बटे -3, ठीक। तो ये लिखा है -9 बटे 8, यहाँ पे गुणा, अब ऋण ऋण ये दोनों ये तो कट जाएंगे, है ना। अब इधर ये क्या बचेगा 32 बटे 3, अब तिरछा पहले काट के देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, फिर तिरछा में से, तो ये 3 एक कम 3 और ये 3 त्रिक का 9, ये इधर 8 कम 8, 8 चौको 32, ऊपर इधर क्या बचा माइनस चिन्ह बचा और 3, नीचे 1, फिर गुणा, इधर क्या बचा ऊपर 4 और नीचे क्या बचा 1, तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे, तो 4 तिया 12, 1 का 1 से गुणा 1, और हर में 1 की कोई आवश्यकता है नहीं, तो ये हम डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे -12, ठीक। तो इसका जो दूसरा सवाल हो जाएगा, दूसरा नंबर कर लेंगे। इसके बाद 2 नंबर का भी ऐसे ही लगेगा। 2 नंबर का एक प्रश्न देखो जरा, 2 नंबर प्रश्न है गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए में पहला प्रश्न दिया है 7 बटे 6 और यहाँ पे लिखा है को -24 से, ठीक। तो क्या लिख लेंगे यहाँ, ये 7 बटे 6 को की जगह पर गुणा का चिन्ह और माइनस का 24, इसके नीचे कुछ रहे तो 1 मान लेंगे, तो अब काटो 6 कम 6, 6 चौको 24, इधर क्या बचा ऊपर 7 नीचे 1, इधर माइनस का 4 नीचे 1, अब ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे 7 28 नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है, तो कितना आ जाएगा आंसर डायरेक्ट आंसर, बस। तो इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली खत्म, बाकी का एक एक सवाल तुम लोग खुद लगाओगे।